गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा बेसिक कंसेप्ट और केमिस्ट्री में जो टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपोजिशन, कि हम किसी की भी परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन, भाई मान लो, चलो एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी परसेंटेज कितनी है। उसमें मान लो आपके केमिस्ट्री में जो मार्क्स हैं वो है भाई 90। आपके फिजिक्स में जो मार्क्स है 90 है 100 में से, है ना। और आपके फिजिक्स में जो मार्क्स है वो है मान लो 80। किसमें से? 100 में से। अब आपसे ये पूछा जाए कि आपकी केमिस्ट्री की परसेंटेज कितनी है, केमिस्ट्री की परसेंटेज कितनी है। तो बताइए आप कैसे निकालेंगे भाई। केमिस्ट्री की परसेंटेज कितनी है, मतलब ऊपर किसके मार्क्स लिखोगे आप? केमिस्ट्री के। और नीचे आप कितने लिखोगे? अगर सिर्फ आपके केमिस्ट्री की परसेंटेज पूछी है तो नीचे कितने लिखोगे? 100, यानी और मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए किससे करोगे? 100 से। और आपकी कितनी परसेंटेज आ जाएगी? 90%। सबको परसेंटेज निकालनी आती है, मल्टीप्लाई इसको भी परसेंटेज है तो किससे करेंगे? 100 से। तो सबको आती है। बट अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों में से टोटल में से आपकी केमिस्ट्री की परसेंटेज कितनी है, टोटल मार्क्स में से, तो देखो आपके पास दो सब्जेक्ट है और दो सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं भाई? 100 का पेपर केमिस्ट्री का और 100 का किसका है? फिजिक्स का। टोटल आपके कितने हो गए? 200। और आपको टोटल मार्क्स में से किसकी परसेंटेज पूछी है? केमिस्ट्री की। तो ऊपर आप किसके मार्क्स लिखोगे? केमिस्ट्री के। नीचे क्या लिखोगे? टोटल मार्क्स कितने हैं? 200। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। तो कितना हो गया? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कितनी परसेंटेज आ गई? टोटल परसेंटेज में से केमिस्ट्री की कितनी आ गई? 45%। ये है टोटल मार्क्स में से केमिस्ट्री की। तो इस तरीके से ही आपको निकालनी है परसेंटेज कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब किसी की भी कंसंट्रेशन कितनी है, अमाउंट कितनी है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज आपको जिसकी भी निकालनी है, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट, चाहे आपको किसी एलिमेंट की निकालनी है या किसी कंस्टिट्यूएंट की। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट, कि टोटल में से उस एलिमेंट का मास कितना है। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, यानी टोटल में से उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, कितना मास है, टोटल में से कितना कंट्रीब्यूशन उसका। और नीचे क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना। कैसे? आपसे मान लो ये कहा जाए, आपसे क्या कहा है भाई? पहले में क्या है कि जिस भी एलिमेंट का आपसे परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है, सबसे पहले तो क्या लिखोगे कि टोटल में से उस एलिमेंट का मास कितना है, और नीचे उस कंपाउंड का टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। तो आपके पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहले अगर आप इसको स्टेप टू स्टेप निकालो तो स्टेप फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। स्टेप फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? कैलकुलेट द मोलर मास। कैलकुलेट द मोलर मास। मॉलिक्यूलर या मोलर मास आपको निकालना बता रखा है भाई। जिसमें जितने टोटल एटम है उनके मास को, एटॉमिक मास को जोड़ दोगे तो आपके पास किसका मास आ जाएगा? टोटल कंपाउंड का मास आ जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास। स्टेप 2 क्या है? स्टेप सेकंड क्या है कि उस एलिमेंट का मास कितना है। मास ऑफ द गिवन एलिमेंट, कि जो एलिमेंट आपसे पूछा है उस एलिमेंट का मास कितना है। सबसे पहले आपको ये दो चीजें निकालनी है स्टेप टू स्टेप,
फिर आपको इस फॉर्मूले में क्या करना है, उसको पुटअप करना। ठीक है, चलिए आपको एक न्यूमेरिकल निकालकर बता देती हूं ताकि ये चीजें क्या रहे, आपके ध्यान में रहे। इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द, क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन of constituent elements in magnesium sulfate। क्या करना है, आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी उन सभी एलिमेंट्स की जो किसके अंदर प्रेजेंट है, मैग्नीशियम सल्फेट में प्रेजेंट है। यानी यहां पर आपको मैग्नीशियम की भी निकालनी है, आपको सल्फर की भी निकालनी है और आपको ऑक्सीजन की भी निकालनी है। तो चलिए हम स्टेप टू स्टेप करते हैं। आपने लिख लिया होगा फॉर्मूला। अब अगर हम स्टेप टू स्टेप करेंगे तो चलिए हम करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप फर्स्ट क्या था, कैलकुलेट द मोलर मास। तो निकालिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4। कितना निकला भाई, मैग्नीशियम का मास कितना होता है 25, सल्फर का मास कितना होता है 32 और ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट है तो एक का 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 48। यानी हमारे पास जो टोटल मास है वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास जो टोटल मास है वो कितना आ जाएगा 120 आ जाए, सॉरी 48 लिख दिया मैंने, कितना होगा भाई 64, है ना। तो हमारे पास अब जो टोटल मास है वो कितना आ जाएगा 120 के लगभग आ जाएगा। 5 2 7 7 और 4 कितना होगा भाई 11, 2 हो गया, 2 और 3 5, 5 और 6 11, कितना हो गया 12 और 13, कितने के लगभग आ गया 131 के। एक काम करते हैं 121 के नहीं, मैग्नीशियम का हम ले लेते हैं भाई 24 ताकि हमें कैलकुलेशन में आसान हो जाए। तो चलिए ऑक्सीजन का कितना हो गया भाई 64, तो कितना हो गया 4 4 8 2, सॉरी मैंने 1 2 लगा दिया, तो कितना आ गया ये 4 4 8 और 2 कितना हो गया 10, कैरी 1 6 3 9 1 10 यानी 120। तो हमारे पास जो मैग्नीशियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आ गया 120, कितना आ गया 120। अब मान लो हमें परसेंटेज कंपोजिशन किस एलिमेंट की निकालनी है भाई, मैग्नीशियम की। तो देखिए आपका कि मैग्नीशियम का नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास कितना है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना अभी आपने निकाला था, मैग्नीशियम का कितना था भाई 24। भाई टोटल में से मैग्नीशियम का कितना पार्ट है 24। देखिए दोबारा हमने लिया था कि मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का जो था वो कितना था 64। तो बताइए मैग्नीशियम का टोटल में से कितना पार्ट हो गया 24। तो अगर अब हम निकाले, अगर अब हम कैलकुलेट करें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मैग्नीशियम, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम, तो बताइए कितनी आ जाएगी भाई। मैग्नीशियम का मास कितना है 24, टोटल मास अपने पास कितना है 120, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, कितना आ गया 5 से गया, ये कितना आ गया 20%। यानी हमारे पास टोटल
टोटल में से यानी 120 में से मैग्नीशियम का जो पार्ट है वो कितना है 20% है। कितना परसेंट है 20%। तो मैग्नीशियम का हमने निकाल दिया, बट हमें तो सभी एलिमेंट का पूछा है, तो अब हम निकालेंगे मैग्नीशियम के बाद किसका भी सल्फर का। तो चलिए अब हम किसका कैलकुलेट करते हैं सल्फर का। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम निकालते हैं सल्फर का। तो सल्फर का कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास तो भाई सेम ही रहेगा, टोटल कितना 120। तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास टोटल में से कितना था 32। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर कितनी हो गई भाई, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास सल्फर का कितना है 32। टोटल में से कितना है, टोटल कितना है 120, मल्टीप्लाई किससे कर दूं 100 से, निकालिए कितना आया, कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 5 जा, 10 2 6 जा, आगे आप कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में किसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो ये देखिए छोटी छोटी चीजें किया करो। जैसे अगर आप ये कैलकुलेट करके हो, अपना होमवर्क कंप्लीट रखते हो, यानी जो यहां तक ही निकालेगा, मैंने अगर वीडियो में नहीं आंसर निकाला तो अगर आपने भी आंसर नहीं निकाला मतलब आप इनकम्प्लीट वर्क कर रहे हो, आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या पूछा है। तो आपको होमवर्क भी जो दिया जा रहा है वो प्रॉपरली करना है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कितना आएगा। थर्ड, दो चीजों के लिखने हैं, तो सल्फर का आ जाएगा। अब हमें निकालना है मान लो ऑक्सीजन का, कौन से एटम का निकालना है ऑक्सीजन का। तो चलिए अब ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, आपको पता है ऑक्सीजन का मास कितना था भाई, ऑक्सीजन की 4 थे, एक का कितना होता है 60, तो 4 का कितना हो जाएगा 64। तो ऑक्सीजन का टोटल में से कितना है 64 और टोटल मोलर मास कितना है 120 और मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अपना होमवर्क रेगुलर कंप्लीट किया करो। तो ये था फॉर्मूला आपका क्या, परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी चीज की। तो चलिए अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। किसकी परसेंटेज निकालनी है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन की परसेंटेज निकालनी है इन द सैंपल ऑफ ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल क्या फॉर्मूला होता है जिसका CuSO4 + 5H2O। तो चलिए कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था भाई, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है, देखो हमारे पास कंपाउंड है कॉपर सल्फेट 5H2O। तो कॉपर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 63.5। सल्फर का भी आपको बताया था कितना होता है 32। एक ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64 प्लस 5H2O इसके साथ अटैच है। अगर मैं बात करूं H2O के मास की तो देखिए 2 हाइड्रोजन मतलब मास कितना 2 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 कितना 18, यानी वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना 18 और टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल है 5। तो 5 × 18 यानी कितना हो गया ये 90। तो जो टोटल है ये जो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है टोटल वो हो जाएगा 249.5। तो स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ
गिवन यानी जिसका पूछा है, तो हमें किसका पूछा है? वाटर का, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मास कितना हो गया भाई? एक वाटर का कितने को, ये जो पार्ट है एक वाटर का कितना 18 और टोटल कितने हैं 5, यही तो है वाटर क्रिस्टल। टोटल कितने वाटर क्रिस्टल है भाई? 5 मॉलिक्यूल है। एक का मास कितना होता है 18, तो 5 का कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। तो आप फॉर्मूले में रख दीजिए, आपके पास सारी चीजें आ गई। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज कितना हो गया भाई? ऊपर फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। टोटल कितना है 90, वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं। और टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना आ गया अपना 249.5। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो जिसका जो आंसर है वो आ जाएगा भाई 36.07%। कितना आ जाएगा 36.07%। तो इस तरीके से आपको निकालनी है किसी भी चीज की परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? किसी भी का भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। फिर इस कंपाउंड में से देखोगे कि जिसका भी आपसे परसेंटेज कंपोजिशन पूछी है उसका मास कितना है। फिर वैसे के वैसे आपको फॉर्मूले में क्या करना है? पुटअप करना है। तो ये था आज आपका वर्क। आपको अपनी बुक में से अब निकालने हैं परसेंटेज कंपोजिशन, और जो छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी गई है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो को लाइक करना है, प्लस आपको क्या करनी है, जिनकी क्लासेस नहीं लग रही उसके साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। बट वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट करना मत भूला करो, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। तो चलिए अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।